नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मेरा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज जो है एक चीज़ बताने वाला हूं, चीज़ें ध्यान रख लें, समझ में आ जाएगा आपको। एक टाइम पे ये कंपनी मल्टीबैगर कंपनी थी। आपको चीज़ें बता दूं, आपको चीज़ें जो है लॉन्ग टर्म में कैसे इंपैक्ट कर सकती हैं वो आपको समझना होगा। मुझे इस कंपनी के बारे में अच्छे से याद है। पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, इन्वेस्टर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या क्या था। यहाँ पे ये कंपनी देखो 3 रुपीज़ 2 रुपीज़ की कंपनी थी, ये आपका ऑलमोस्ट 48 रुपीज़ का हाई गया है। चीज़ें ये मल्टीबैगर कैटेगरी में उस टाइम आती थी जब ये चल रही थी ऊपर, अपर सर्किट लग रहा था इस कंपनीज में। तो ये जो कंपनी थी आपको मल्टीबैगर टाइप कैटेगरी में कंपनी थी। चीज़ें यहाँ पे देख लो, ये जिसके वेल्थ डिस्ट्रॉय हुए उसका मुझे कहना नहीं है। जिनका अभी जो पॉइंट ऑफ व्यू बन रहा है, सर मैंने नीचे बाई किया ऊपर बाई किया, मैं उसको कुछ भी नहीं जानता। कोई अगर आपने मान लो 48 पे भी सेल किया होगा, सेल किसको किया होगा, बायर को, किसी ने 48 रुपीज़ में बाई किया होगा तभी जो है आपका स्टॉक सेल हुआ होगा। वैसे सब 48 पे सेल करते, बायर कोई है खरीदने वाला है ही नहीं, आप ऐसा कर नहीं सकते। तो जो ऊपर बाई किया है उसके लिए कंसर्न है। ध्यान रखना ऐसे स्टॉक्स में जिसकी आपको चीज़ें समझ में नहीं आती है, सिर्फ आप न्यूज़ बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करते हो, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हो, चीज़ें आप ट्रैक करते रहें, समझ में आ जाएगा। ये देख लो आदित्य बिरला टायर का इंसॉल्वेंसी जो है एनसीएलटी में चला गया है। इंसॉल्वेंसी के लिए जो प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई है, जैसे आपका सिंटेक्स इंडस्ट्रीज में हुआ है। जो भी लेंडर्स हैं उनको ये जो है डेट, जो भी इन्होंने लोन लिया हुआ उसका पेमेंट नहीं कर रही, तो लेंडर्स गए एनसीएलटी में। एनसीएलटी जो है अब इनके एसेट को बेचेगी और उस हिसाब से जो भी होगा वो जो है आपको भरपाई करने वाली है, जो जहां से लेंडर्स का पैसा लिया गया है। ध्यान रखना ऐसी कंपनीज में आपको मिलने वाला कुछ भी नहीं। अगर आपको लग रहा है कि मैंने 48 पे बाई किया है, 40 पे बाई किया है, ये 14 रुपये चल रहा है, मेरा 60% लॉस है, मैं एवरेज कर लेता हूँ और इसको फिर बाउंस बैक करेगा, मैं निकल जाऊंगा, गलती कर रहे हो। ये शेयर्स कब डिलिस्ट हो जाएगी आपको कुछ कह नहीं सकते। तो चीज़ें जो खरीदने के लिए तैयार है आज भी, जो भी आज खरीदने के लिए तैयार है उसको और बेचना है तो बेच दो, वो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अगर आपको एवरेज करना है, निकलना है, क्योंकि जब आप एंट्री किए थे तब तो ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था आपका। तब तो पॉइंट ऑफ व्यू था कि ये 2 रुपीज़ का स्टॉक 40 रुपीज़ का होगा, 40 रुपीज़ का स्टॉक 400 का होगा, 400 का स्टॉक 4000 का होगा। चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही थी। तो अभी आपको वर्कआउट नहीं कर रहा, वो वर्कआउट नहीं करेगा ऐसी टाइप कंपनीज में जिसकी आपको समझ बिल्कुल भी नहीं है, कंपनी क्या करती है कैसा है। अगर आपको टायर कंपनी लेना था तो एमआरएफ चूज करते आप। 80,000 का 82,000 का हाई भी था, अभी 70,000 पे चल रहा है, तब भी आपका हार्डली 10% या 20% का लॉस होता आपका। कंपनी जो है आप वैसी चूज करो जिसका आपको प्रोस्पेक्ट पता हो, कस्टमर बेस पता हो। एट द एंड कस्टमर बेस ही होता है। यहाँ पे देख लो कंपनी का मार्केट कैप 203 करोड़ का है। कंपनी का जो अर्निंग्स है वो आपका ऑलमोस्ट 700 करोड़ का कंपनी लॉस कर रही है। मेनली आपको समझने की बात है, कंपनी के पास ओनली 1 करोड़ का कैश है, समझ के, और कंपनी के पास डेट जो है वो 1000 करोड़ का है। जो मार्केट कैप है उससे 5 टाइम्स ऊपर कंपनी के ऊपर डेट है। मुझे लगता है ऑलमोस्ट ये कंपनी जो है बैंकरप्ट होने वाली है, ऑलमोस्ट जाने वाली है। तो जो चीज़ें हैं वो पहले ध्यान रख लेना। ऐसी कंपनीज मल्टी बैगर, मेगा बैगर, प्लेटिनम बैगर, डायमंड बैगर में आप एंट्री मत करना। जब तक मार्केट सपोर्ट करेगा चीज़ें बिल्कुल सही रहने वाली है। सपोर्ट नहीं करेगा आपके पूरे के पूरे पैसे वाइप्ड आउट है, पूरे मतलब पूरे। तो वो चीज़ ध्यान रख लेना, आपको पूरे वाइप्ड आउट करने हैं लॉन्ग टर्म में या फिर क्या करना है, वो चीज़ आपको हमेशा याद रखना होगा। पैसे की सेफ्टी आप करोगे, पैसे आपको बना के देगा। पैसे की सेफ्टी आपको नहीं करनी है, पैसा जो है आपको बना के नहीं देने वाला, वो चीज़ आपको दिख रही होंगी। क्योंकि मैं इसके बारे में न्यूज़ इसलिए बना रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं ये जो आदित्य बिरला है इसके बारे में मुझे क्वेरी आ रही थी कि सर ये मल्टी बैगर है, आप क्यों नहीं बोल रहे, ये स्टॉक ऊपर जा रही है, आप 3 रुपीज़ से 6 रुपीज़ चली गई, 6 से 9 रुपीज़ चला गया, आप नहीं बोल रहे हो। तो मुझे पता है, मुझे प्रोस्पेक्ट लॉन्ग टर्म कंपनीज का क्या होता है, वो चीज़ ध्यान रखना। जिनके पास शेयर्स है ये एनसीएलटी में चली गई, ऑलमोस्ट ये डीलिस्टिंग हो जाएगी या इसका पूरे एसेट बिक जाएगा, उसकी आप चिंता मत करो, वो जो है आपका होने ही वाला है एनसीएलटी में। तो जो पैसे बच रहे हैं, जो लेने वाले हैं, जो रिस्क ले रहे हैं, जिनको लगता है ये 14 रुपीज़ का स्टॉक है और 140 पे जाएगा, उनको आप रिस्क ट्रांसफर कर दे। जो पैसे बच रहे हैं, भले आपका 80% लॉस हो, 90% लॉस हो या 95% लॉस हो, जो 5% बच रहे हैं, मेरे ओपिनियन में तो वही है कि आप निकल जाओ। आपको जिस कंपनी की बिल्कुल भी समझ ना हो, बिल्कुल भी समझ ना हो, वो कंपनी में एंट्री करना ही करना नहीं। अगर आपको समझ में आता है तो मार्केट क्या है, नहीं तो फिर लॉन्ग टर्म में दिक्कत हो जाएगी आपको। आप जो भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो उसको ट्रैक करते रहो। एनएससी बेस्ट वेबसाइट है, वहाँ पे आपके हर दिन का अपडेट आता है कंपनी के रिगार्डिंग, क्या चल रहा है, क्या केसेज हुए हैं, क्या कौन से लेंडर्स ने क्या फाइल किया, क्या हो रहा है, वो आपको आता रहेगा। और आप थोड़ा बहुत देखते हो तो चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। ठीक है, मैंने बता दिया है मल्टी बैगर, मेगा बैगर, प्लेटिनम बैगर, डायमंड बैगर, ये सब जो है आपको जब तक मार्केट सपोर्ट करेगी तब तक काम आने वाला है। उसमें आपका कोई स्किल नहीं चाहिए, आप कोई भी गैम्बलिंग कर दो किसी भी स्टॉक्स में, चीज़ें आपको वर्कआउट करती रहेंगी। मेन आपका टेस्ट है कि जब मार्केट वर्कआउट नहीं कर रहा या फिर मार्केट में जो है आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं,
तो वो लॉन्ग टर्म में कंपनी सर्वाइव कैसे करती है, जो लेंडर्स है उनका वो डेट कैसे चुकाती है, जो उनका मेनली मार्केट शेयर है वो कैसे गेन करती है, फिर रिटेन भी कर पाती है क्योंकि वहाँ से उनको रेवेन्यू आने वाला, रेवेन्यू से अर्निंग्स होने वाला, अर्निंग से वो क्या बोलते हैं लेंडर्स का पैसा चुकाने वाले हैं। तो सिंपल है, चीज़ें ध्यान रख लेना, मैं वही बोल रहा हूँ। बाकी आपको क्या है नहीं है, चीज़ें कैसी है, अगर आपको उस पीयर्स कंपनी में अच्छी कंपनी मिल रही है, मान लो आपको टायर कंपनी लेनी है, टायर कंपनी में एमआरएफ के पास, चलो आपको लगता है कि एमआरएफ बहुत बहुत ऊपर प्राइस पे है, सिंपल मैथ से स्टॉक मार्केट में 1 लाख का स्टॉक है, 1% का प्रॉफिट देगा, 1000 का प्रॉफिट देगा। 100 रुपीज़ का स्टॉक है, 1% का प्रॉफिट देगा, 1 रुपीज़ का प्रॉफिट देगा। तो आप 100 रुपीज़ वाले स्टॉक को आप कंपेयर नहीं कर सकते 1 लाख वाले स्टॉक से। दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स मार्केट में अलग है, उसका फेस वैल्यू अलग है, तो चीज़ें अलग अलग तरह से काम करती है। तो वो जो है वो ध्यान रखना हमेशा, जो है अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो चीज़ें उस पीयर्स कंपनी में जो ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड है उसमें मेजर पोर्शन डालें। 1% आधा परसेंट आपको रिस्क लेना है तो ले सकते हो, वैसे वर्कआउट नहीं करती लॉन्ग टर्म में, मोस्ट ऑफ द कंपनियां नहीं करती। जो करना होता है वो चीज़ें जो है आपको लॉन्ग टर्म में दिखाएंगे। जैसे मान लो आप स्पार्क्स हो गया, वो 10-15 साल नहीं चली तो आपको बैठना होगा लेके वैसी वाली कंपनीज में, लेकिन उसका रेवेन्यू दिखता रहता है कंपनीज का कि रेवेन्यू क्या है, अर्निंग्स क्या है, मार्केट शेयर्स क्या है, वो आप देखते रहना। मेरा ओपिनियन बिल्कुल क्लियर है, इसमें चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आपके ऊपर है क्या करना है नहीं करना है, एवरेज तो बिल्कुल भी मत करना। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो जो है आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ जाकर ओपन कर सकते हो। कुछ भी सहायता होता है मैं नाइट को 8 PM लाइव आऊंगा, मैं पूछ लेना सोशल मीडिया साइट टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ भी आपको लर्निंग मेरे दिखे ज्वाइन कर दो दोस्तों। धन्यवाद।